पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर खाड़ी देशों से उठे विरोध के बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने अपने दो प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर एक्शन लेकर कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इनकी टिप्पणी पर भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी कई मामलों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें 2015 में सांसद तेजस्वी सूर्या ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया था। अरब देशों की निंदा के बाद तेजस्वी ने ट्वीट हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। वहीं 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा था तो अरब देश ने इसकी आलोचना की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई में कहा था कोविड-19 किसी जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों अरब देशों की आपत्ति पर भारत को इतनी जल्दी सफाई देनी पड़ती है। इसकी कुछ खास वजह है, आज इन्हीं पर हम नजर डालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। पहली वजह गल्फ देशों के तेल और गैस पर भारत अधिक निर्भर है। जी हां, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने मार्च महीने में संसद में कहा था भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37,878 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के इमोशनल मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। दूसरा, गल्फ देशों में सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर काम करते हैं। भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 35 लाख लोग UAE और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और UAE के सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर इसका असर पड़ना तय था। विदेशों से भारत में आने वाले पैसे के मामले में भी गल्फ देश में आगे है। भारत में अधिकतर पैसा यहीं से आता है। गल्फ देशों की नाराजगी पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की एक वजह विदेशी पैसा भी है। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोग ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देशों UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से भारत आया। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस पैसे का सबसे ज्यादा 59% हिस्सा 3 राज्यों महाराष्ट्र, UP और बंगाल में आता है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहता है। अब बात करते हैं चौथे की। गल्फ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि UAE, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर में से एक है। यही नहीं, अमेरिका के बाद UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में भारत और UAE के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने UAE को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेंड है। ये वो जानकारी थी जिससे आप अनजान थे। ऐसी और वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।